जोधपुर के प्रताप नगर के डंपिंग यार्ड पर खड़ी हूँ, जिसकी आप स्थिति देख ही रहे होंगे कि ये जोधपुर का डंपिंग यार्ड है, जहाँ जोधपुर के समस्त शहर का कचरा जो है वो यहीं पर खाली होता है। पूरे क्षेत्र का यहाँ पर कचरा आता है, लेकिन ये कचरा जो वेस्टेज कचरा है, जो बदबूदार कचरा है, वो कचरा जाता है गौ माता के पेट में। और वजह भी मैं आपको दिखाऊंगी कि आखिर गौ माता आती कैसी है। ये जो लापरवाही है वो निगम की सबसे बड़ी लापरवाही है। आप ये गेट देखिए, गेट अलग पड़ा है, एक गेट अलग है और दूसरा गेट अलग पड़ा है, टूटा हुआ गेट है। और ये अभी आज से नहीं है, सालों से पड़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर गाड़ियाँ आती है, ऐसे ही डंपिंग यार्ड जो है वो खुला पड़ा है। कई गौ माताएं जो है वो यहाँ पर आती है और कचरा खाने से उनकी मौत तक हो जाती है, बीमार हो जाती है गौ माता, जहाँ पर माताओं के पेट में ये कचरा जाता है, जिससे वो बीमार भी हो सकती है। निगम की आंखें जो है वो बंद है, उनकी ये कुंभकर्णी नींद जो खुल नहीं रही है। और जोधपुर के ये सिर्फ एक डंपिंग यार्ड की स्थिति नहीं है, सभी डंपिंग यार्ड की स्थिति यही नज़र आ रही है। चलिए मैं आपको हकीकत दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर ये गौ माता जो है वो आपको कम संख्या में नज़र आ रही है, कम से कम 10 से 15 है। लेकिन जब शाम का वक्त होता है और सुबह का वक्त होता है तो यहाँ पर हज़ारों की संख्याओं में गौ माता आती है और ये जितना भी कचरा जो है वो गौ माता के पेट में जाता है। तो यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेंगे। साल से है यहाँ तो करीब हो गया 10 साल, को लगवाता ही नहीं निगम वाले कोई। क्या चौकीदार भी नहीं रखते हैं, गेट तो छोड़ो आप, उससे बड़ी बात है कोई चौकीदार हो तो गऊ को तो भगा सकता है ना। सब दिन खाती रहती है, मालिक भी आता है 4 बजे आके उसको तो दूध के छोड़ देता है। निगम को तो सोचना चाहिए ना। गाय को माता का दर्द माना गया और आज हमारी माता इस तरीके से डंपिंग यार्ड में प्रशासन को सोचना चाहिए ना। ये निगम की कुंभकर्णी आंखें खुल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं खुल रही। हम तो ड्राइवर आदमी है, गाड़ी लाते हैं, लगाते हैं, भरते हैं, वापस चले जाते हैं। 10-15 मिनट के लिए खड़े रहते हैं हम तो यहाँ पर। तो रोजाना की संख्या में कितनी? 5-6 दिन के बाद में थोड़ी कम हो गई है। लोगों को बोला भी आते हैं, वो लेके तोड़ के चले जाते हैं, लेकिन भाई डालते क्यों है तुम? तो उनको इनकी चिंता भी रहती है 4 बजे दूध दौड़ने के टाइम में। चिंता सुबह से करो ना, चारा की व्यवस्था करो आप लोग। ये कोई चारा थोड़ी है, नहीं तो गंदगी है। लेकिन इनकी गाय की भी मजबूरी होगी खाने की। तो ये चारा नहीं मिल रहा तब उन्हें कचरा। ये कोई सिटी है, कोई खेत वगैरह तो है नहीं, जाएगी कहीं कचरा देख के आ जाती है। इसको कौन प्रशासन को सोचना चाहिए ना। ये तो निगम की भी बड़ी लापरवाही है ही ना। लापरवाही तो यहाँ पर खुला पड़ा है पूरा डंपिंग व्यवस्था यहाँ पर बहुत जरूरत है। गेट तो भी 24 घंटा तो बंद कर नहीं सकता, गाड़ी चलती थी भग के आ जाएगी गाय। तो चौकीदार जरूर, भाई चौकीदार को गाय को तो भगा सकता है ना। सबसे बड़ी चौकीदार की यहाँ मजदूरी है। आप लाइव में देखिए, गौ माता जो है वो आ गई है। ये आ गई है, देख लो। इनकी टाइम पड़ी हुई है, फिक्स आ जाती है, अभी वहाँ से फ्री करते यहाँ आ गई है। तो प्रशासन को सोचना चाहिए ना। निगम को एक दिन को तो अभी चौकीदार बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ तो चौकीदार ये भगा सकता है गाय को। दिन को तो बंद रख सकते नहीं ना गेट को, कि गाड़ी आती है को नहीं खा सकती है गाय। पर ये हो सकता है दिन को भी हजारों की संख्या में आती है बिल्कुल। ये गेट बंद नहीं रहता तो दिन भर रात को यही पड़ी रहती है। सुबह आके फिर तोड़ कर चले जाते दूध दूहने के लिए। सबसे बड़ी लापरवाही तो निगम की है ना, उनको तो सोचना चाहिए। हमने यहाँ पर मौजूदा लोगों से बातचीत की, उनका यही कहना है कि निगम की कुंभकर्णी नींद नहीं खुल रही है। यदि निगम यहाँ पर दरवाज़ा लगवा दे तो कई गौ माता जो है उनकी जान बच सकती है। गौ माता यहाँ पर अंदर नहीं आएगी और जिन भी लोगों की गौ माता जो है वो उन्हें इस तरीके से खुला ना छोड़े, क्योंकि खाने की तलाश में, चारे की तलाश में वो यहाँ पर आती है। माताएँ यहाँ पर आ जाती है और कचरा खाने की वजह से उनकी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कई गौ माता जो है वो डंपिंग यार्ड में ही मर जाती है। यदि यहाँ पर एक कोई चौकीदार मौजूद हो तो चौकीदार जो है वो दिन में रखवाली कर सकता है, गौ माता को जो है वो अंदर नहीं आने दे सकता है। लेकिन ये स्थिति जो है ये बहुत ही बड़ी निंदनीय है। कुंभकर्णी की नींद खुलने की न वजह से यहाँ पर ये गौ माता जो है वो कचरा खा रही है और इस कचरे खाने से कई गौ माता जो है उनकी मौत भी हो सकती है। तो देखिए, अब देखना ये होगा कि ये पूरी स्थिति देखकर क्या निगम कोई एक्शन लेगी या इसी तरीके से हज़ारों की संख्या में गौ माता आएगी और कचरा खाएगी और उनकी मौत जो है वो इसी डंपिंग यार्ड में हो जाएगी और लोग जो है वो ऐसे ही देखते ही रह जाएंगे। देखिए, इसमें आप क्या कहेंगे वो मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे तमाम प्रकार की अपडेट्स के लिए टक के साथ जुड़े रहिए।